नाउ इंटरफेस के इनहेरिटेंस के बारे में बात करेंगे। मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में ही आपको बताया कि बस इंटरफेस कैन इनहेरिट वन और मोर इंटरफेसेस। एक इंटरफेस एक या एक से ज्यादा इंटरफेस को इनहेरिट कर सकता है। सो एन इंटरफेस कैन इनहेरिट वन और मोर इंटरफेसेस। इसको हम समझेंगे और इसमें कुछ चीजों को ध्यान भी रखना पड़ता है। क्या ध्यान में रखना पड़ता है वो मैं बताऊंगा विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो भाई हमने एक एग्जाम्पल बनाया है जिसमें हमने एक इंटरफेस लिया है, इंटरफेस ए। क्या नाम इंटरफेस का? इंटरफेस ए। इसके पास एक मेथड की डिक्लेरेशन है वॉइड ए। कोई भी क्लास जो इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगी उसे ए की डेफिनेशन लिखना कंपलसरी है। और एक डिफॉल्ट मेथड है, इसका नाम है मेथड ए। क्या नाम है? डिफॉल्ट मेथड है मेथड ए। हमने पहले ही देखा लास्ट वीडियोस में कि डिफॉल्ट मेथड को ओवरराइड करना ऑप्शनल होता है। डिफॉल्ट मेथड को ओवरराइड करना क्या होता है? ऑप्शनल होता है ना। तो डिफॉल्ट मेथड है वॉइड ए, जिसके हम एक मैसेज प्रिंट कर रहा है, दिस इज डिफॉल्ट मेथड ए फ्रॉम इंटरफेस ए। तो भाई ये इंटरफेस ए था, बिल्कुल मिलता जुलता इंटरफेस ए के जैसा। मैंने एक इंटरफेस और बनाया है। क्या नाम है इस इंटरफेस का? इंटरफेस बी। तो आई हैव गॉट इंटरफेस ए एंड आई हैव गॉट व्हाट? इंटरफेस बी। इसके अंदर भी एक मेथड की डिक्लेरेशन है। कौन सा मेथड? वॉइड बी। ठीक है। और मैंने इसके अंदर एक मेथड बनाया है ना, सेम वही डिफॉल्ट मेथड बनाया मेथड ए। तो भाई ध्यान से देखना, एक ध्यान देने वाली बात, यहां पे भी डिफॉल्ट मेथड ए है और यहां पे भी डिफॉल्ट मेथड ए है। तो इंटरफेस ए हैज गॉट void a and default method a, interface b has got void b and default method a। अब मैंने क्या किया, एक इंटरफेस एक या एक से ज्यादा इंटरफेसेस को इनहेरिट कर सकता है। मैंने बोला एक इंटरफेस एक या एक से ज्यादा इंटरफेसेस को क्या कर सकता है? इनहेरिट कर सकता है। तो इंटरफेस सी एक्सटेंड कर रहा है किसको? इंटरफेस ए को और किसको? इंटरफेस बी को। किसको एक्सटेंड कर रहा है? इंटरफेस ए को और किसको? इंटरफेस बी को। तो अगर इंटरफेस सी की बात करें तो अगर कोई भी क्लास इंटरफेस सी इंप्लीमेंट करती है तो उसे वॉइड ए जो कि इंटरफेस ए से आ रहा है, वॉइड बी जो कि इंटरफेस बी से आ रहा है और वॉइड सी जो कि इंटरफेस से सी से आ रहा है, तीनों की डेफिनेशन लिखना क्या होगा? कंपलसरी होगा। तो इंटरफेस सी ने किस किस को इनहेरिट कर लिया? इंटरफेस ए को और इंटरफेस बी को। हां, एक इंटरफेस एक या एक से ज्यादा इंटरफेस को इनहेरिट कर सकता है सेपरेटेड बाय कॉमा, और वही पुराना कीवर्ड एक्सटेंड्स। तो एक्सटेंड्स इंटरफेस ए कॉमा इंटरफेस बी। अब इसके पास भी मैंने क्या किया है? डिफॉल्ट मेथड ओवरराइड किया है। कौन सा डिफॉल्ट मेथड? मेथड ए। और मैंने मैसेज प्रिंट किया है ना। इस लाइन के बारे में अपन और पढ़ते हैं, थोड़ी देर में आते हैं इस लाइन को, लाइन नंबर 16। आई विल कम ऑन टू दिस लाइन इन अ वाइल। अब मैंने क्या किया, एक क्लास बनाई। क्लास का नाम क्या है? माय क्लास, जो कि इंप्लीमेंट कर रही है, किसे इंप्लीमेंट कर रही है? इंटरफेस सी को। तो नॉर्मल कोई भी क्लास इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है तो मेथड की डेफिनेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। यहां किस किस की प्रोवाइड करना कंपलसरी है? वॉइड ए की, वॉइड बी की और वॉइड सी की। डिफॉल्ट मेथड की डेफिनेशन लिखना ऑप्शनल है। ऑब्वियसली नाम से ही क्लियर है, क्योंकि डिफॉल्ट मेथड है तो ओवरराइड कर सकते हैं। अगर करोगे तो ये वाली डेफिनेशन कॉल होगी और अगर नहीं करोगे तो डिफॉल्ट डेफिनेशन कॉल होगी। ठीक है भाई। अब मैंने एक क्लास के अंदर इंटरफेस का रेफरेंस लिया है, माई क्लास इंटरफेस ए obj4 इज इक्वल टू न्यू माई क्लास, और मैंने मेथड ए को क्या किया है? कॉल किया है। तो भाई इसको हम थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले मैंने इंटेंशनली सब जगह मेथड ए लिखा है ना। अब प्रॉब्लम क्या है? इंटरफेस इनहेरिटेंस में प्रॉब्लम क्या है वो देखो। इंटरफेस सी ने क्या किया? इंटरफेस ए और बी को इनहेरिट किया, और ए और बी के पास, दोनों के पास डिफॉल्ट मेथड था मेथड ए, दोनों के पास मेथड था मेथड ए। अगर इसने, इंटरफेस सी ने मेथड को ओवरराइड नहीं किया, अगर इंटरफेस सी ने मेथड ए को ओवरराइड नहीं किया और मैं प्रोग्राम को कंपाइल करता हूं तो इट विल रिजल्ट इन कंपाइलेशन एरर। भाई यहां पे थोड़ी सी एम्बिग्विटी हो गई, जावा कंफ्यूज हो गया कि मेरे को इंटरफेस ए के मेथड ए को यूज करना है या इंटरफेस बी के मेथड ए को यूज करना है। तो
तो जावा कंपाइलेशन एरर दे रहा है, जावा बोल रहा है भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है, आप मल्टीपल इनहेरिटेंस तो कर लो लेकिन यहां पे मेथड की एम्बिग्विटी हो रही है, दोनों के अंदर मेथड ए यूज करना है, मुझे क्लियर नहीं है कौन सा मेथड यूज कर रहे हो, इसीलिए प्रोग्राम कंपाइल नहीं हो रहा। तो अगर इस तरह की सिचुएशन आती है कि मल्टीपल इंटरफेसेस को इनहेरिट कर रहे हैं और दोनों इंटरफेस में मेथड एक ही नाम से मेथड है, तो आपको मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा, मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा, है ना। तो सी को यहां पे ये वाले मेथड की डेफिनेशन लिखना कंपलसरी है। अगर ये डेफिनेशन लिख देता है तो ये प्रोग्राम क्या होगा, कंपाइल हो जाएगा। तो अगर एम्बिग्विटी है, दोनों मेथड दो बेस इंटरफेस में सेम मेथड है, तो डिराइव इंटरफेस को मेथड को क्या करना पड़ेगा, ओवरराइड करना पड़ेगा। हां, डिराइव इंटरफेस चाहे तो बेस वाले इंटरफेस के मेथड को कॉल कर सकता है, इन्वोक कर सकता है, बुला सकता है, रीयूज कर सकता है। कैसे यूज करेगा देखो, इंटरफेस ए डॉट सुपर डॉट मेथड ए। तो मैंने यहां पे क्लियरली इंडिकेशन दिया जावा को कि मैं इंटरफेस सी के मेथड ए के अंदर इंटरफेस ए के मेथड को बुला रहा हूं। कैसे बुलाऊंगा, इंटरफेस ए डॉट सुपर डॉट मेथड ए। तो मैं आपको एक पॉइंट बोलूंगा, अगर आप मल्टीपल इंटरफेसेस को इनहेरिट कर रहे हो और इन मल्टीपल इंटरफेस में कोई कॉमन मेथड है, तो प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा। आपको उस कॉमन मेथड को डिराइव इंटरफेस में ओवरराइड करना पड़ेगा। आपको डिराइव इंटरफेस के अंदर उस कॉमन मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा अगर प्रोग्राम को सक्सेसफुली कंपाइल करना है। आप चाहो तो उसके अंदर अपनी डेफिनेशन लिख सकते हो, और अगर आपको डेफिनेशन नहीं लिखनी, बेस इंटरफेस के मेथड की डेफिनेशन को रीयूज करना है, तो आप ये सिंटैक्स लिख के उसको क्या कर सकते हो, रीयूज कर सकते हो। क्या कर सकते हो, और ऑब्वियसली डिफॉल्ट मेथड है यहां पे, अगर आपने डेफिनेशन रीयूज कर लिया ठीक है, और डिराइव क्लास चाहे तो ऑब्वियसली इस मेथड को ओवरराइड कर सकती है। डिराइव क्लास चाहे तो ऑब्वियसली इस मेथड को ओवरराइड कर सकती है। तो मैंने यहां पे क्या किया, क्लास के अंदर इस मेथड को ओवरराइड कर दिया, तो भी प्रोग्राम क्या होगा, कंपाइल हो जाएगा। तो फिर से बोलूंगा, हां भाई, ध्यान देने वाली बात कि एक इंटरफेस एक या एक से ज्यादा इंटरफेस को क्या कर सकता है, इनहेरिट कर सकता है। और अगर एक से ज्यादा इंटरफेस में कोई सेम मेथड की डिक्लेरेशन है या डेफिनेशन है, डिफॉल्ट मेथड है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, ओवरराइड करना पड़ेगा, नहीं तो कंपाइलेशन एरर आएगा। और अगर उसको बेस इंटरफेस के मेथड्स को रीयूज करना है, तो लाइन नंबर 16 वाले सिंटैक्स को कॉल करके रीयूज भी कर सकता है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस इन इंटरफेसेस।